तो बच्चों एक और टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल या इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम इसका देखो क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसी को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल बोलो या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या इसी को बोल सकते हो सिट्रिक एसिड साइकिल। याद रखना, किसी भी साइकिल का नाम जो होता है उसके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के नाम से दिया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी साइकिल का जो नाम होता है उसके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होगा तो उसी को होगा। तो मैंने तुम्हें बताया कि क्रेब्स साइकिल को हेंस क्रैब ने लिया था, इसलिए उनके नाम पे ही क्रेब्स साइकिल पड़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं? और ये इसी को हम लोग ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, और ये तीन नाम है इसके लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। पहली बात तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि कहां होता है। तो ये अकर इन कहां पे होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कहां होगा? मैट्रिक्स में होगा। ये याद रखना, ठीक है? ठीक, इट इज नॉट लिखना, इट इज नॉट अकर इन एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये नहीं होता, ये केवल किसमें होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। तो क्रेब्स साइकिल ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ये एरोबिक प्रोसेस का पार्ट है। इसका पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड होता है। देखो बच्चों, मैं जिसमें देखो जैसे 8 स्टेप होते हैं, तो याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें याद भी हो जाए, हमने रट भी ले। तो देखिए, मैं हमेशा मैं बात करता हूँ, हमेशा लॉजिक की बात करता हूँ। लॉजिक बहुत समझना है, तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कौन सा कब आना चाहिए, और बहुत आसान हो जाएगा क्रेब्स साइकिल आपके लिए। ठीक है, तो लॉजिक है क्या? देखो बच्चों, लॉजिक है लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक क्या है? देखो सिक सीमा, फाइनेंस में क्या है? ऑफिसर है। ठीक, ये हमारा लॉजिक है। 6C सीमा, फाइनेंस में ऑफिसर है। ठीक, ये बात याद रखना। तो सिक का मतलब होगा सिट्रेट। बच्चों, सिक का मतलब क्या होगा? सिट्रेट। आइसोसिट्रेट, आई का मतलब होगा आइसोसिट्रेट। के का मतलब होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। आई बात समझ में? तो सबसे पहले सिट्रेट आएगा, फिर आइसोसिट्रेट आएगा। वैसे 6 एकोनिकेट भी आता है, लेकिन हमें इस लेवल पे इतना काम नहीं है। और फिर हमारा आ जाता है क्या? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। सी से क्या होगा? एस से क्या होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम। सीमा से क्या होगा हमारा? सीमा से होगा हमारा सक्सिनेट। क्या होगा? सक्सिनेट। एफ से क्या होगा? फ्यूमरेट। ठीक, एस और एन से क्या होगा हमारा? मैलेट। में से क्या होगा? मैलेट। ठीक, तो हमारे सी से क्या होगा? सिट्रेट। आई से क्या होगा? आइसोसिट्रेट। के से हो गया अल्फा कीटोग्लूटरेट। सी से हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम। सीमा से क्या हो गया? सक्सिनेट। एफ से क्या हो गया? फ्यूमरेट। और एम से क्या हो गया? मैलेट। और ऑफिसर, ये सिर्फ मैंने याद करने के लिए बनाया है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसीटेट या इसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA बोलते हैं, जो 4 कार्बन का होता है। आई बात समझ में? तो ये जो 6C सीमा, फाइनेंस में ऑफिसर,
है। तो सी सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट। ये सारे सीक्वेंस हैं क्रेब्स साइकिल का। आपको क्रेब्स साइकिल के सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो अपने आप सीक्वेंस पता चल जाएगा। जो मेजर प्रॉब्लम होता है सीक्वेंस का ही होता है कि कौन सी चीज कहां आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने लॉजिकल ढंग से देखा कि भैया ये पहले आएगा, फिर ये 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 आएगा। देखिए मेरे पास लॉजिक है तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि भैया मेरा गलत नहीं होगा। अभी आपको मैं लॉजिक बताऊंगा कि कैसे आप लगाओगे भी, कि कितना एटीपी और कितना ये सब बनता है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहली बात हमने लॉजिक समझ लिया अपना, 6C सीमा, 6 सेक्शन है ना, 6C सीमा फाइनेंस में ऑफिसर है, ये प्रीपोजिशन है, बाकी ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ईयर, ठीक है, 8 स्टेप प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं, और ये कहां होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, चलिए अब हम लोग साइकिल बना लेते हैं, ठीक। तो और उसको बता भी देंगे और कैसा बैलेंस शीट क्या होगी एटीपी की हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए जो देखो हमारा क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट बच्चों ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम याद रखना। और यही एसिटाइल कोएंजाइम कहां यूज होगी, अब मैं आपको बता देता हूं, यही एसिटाइल कोएंजाइम यूज होगी क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल। तो आपसे पूछा जाए कि हु इज द प्रिकर्सर ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, और ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, ठीक है। ज्यादा हम नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें बेसिकली क्रेब्स साइकिल को पढ़ना है, जिसको हैंसक्रम ने दिया था, इसको टीसी साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। जब क्रेब्स साइकिल में ये आएगा बच्चों, तो देखो क्या होगा, क्रेब्स साइकिल में जब आएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा स्पेस लेके चलते हैं, ठीक, ये होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, याद रखना यही बात मिस कर देते हैं। ये होगा हमारा बच्चों 4 कार्बन का, ठीक है, 4 कार्बन का होगा ये, 4 कार्बन का, ठीक। ये क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलेगा और बनाएगा क्या, सिट्रेट। आएगा समझ में, सिट्रेट सीक्वेंस हम चलते रहते हैं। सिट्रेट से हमारा क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट, फिर क्या बनेगा हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट, यही तो बना, अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये बना, हम लोगों ने सीक्वेंस पहले भी देख लिया। फिर हमारा बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम। फिर हमारा क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट बन गया हमारा। उससे हमारा क्या बना, सक्सिनेट से हमारा क्या बन जाएगा, ठीक, सक्सिनेट से हमारा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से हमारा क्या बनेगा, मैलेट, और मैलेट से हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। आएगा समझ में। तो क्या बना, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि क्रेब्स साइकिल में बच्चों हमारा निकलता है NADH, FADH और क्या बनाता है GTP, या इसी को बोलते हैं ATP। ये 3 चीजें अब इस साइकिल में हमें निकालना है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा कहना लगाना है, तो हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं FADH। F से FADH, F से क्या होगा, फ्यूमरेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, FADH लगा दिया हमने, लगा दिया कि यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, FADH निकल रहा है, हमने लगा दिया इसको, ठीक। अब चलो इसके पीछे आते जाओ, जैसे इसके पीछे आओगे यहाँ निकालो तुम ATP, ठीक, ATP निकालो यहाँ पे। उसके बाद लगातार 2 बार निकालो NADH, यहां भी निकालो NADH। आएगा समझ में कि नहीं, फ्यूमरेट वाला हमने लगा दिया कि भैया यहाँ FADH, उसके पीछे चलो FADH है तो FADH के बाद क्या आएगा, GTP आएगा। फिर से शुरू करेंगे हम वहां, तो ATP या GTP लगा दिया, फिर क्या आएगा हमारा NADH आ जाएगा, और फिर हमारा NADH आ जाएगा। फिर यहाँ देखो मैलेट है तो गंदा काम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, और यहाँ पे निकलेगा NADH। आएगा समझे। तो हमने एक एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल यूज किया है, तो हमारा NADH निकलेगा आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट के बीच में, अल्फा कीटोसक्सिनाइल कोएंजाइम के बीच में, और मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट के बीच में निकलेगा। FADH यहाँ फ्यूमरेट, उसके जस्ट बगल में क्या निकलेगा, ATP निकलेगा। लॉजिक क्या कहता है, जहां से ATP है पीछे जाओ, FADH से पीछे जाओ ATP, ATP से जाओगे NADH, और फिर लास्ट में NADH निकाल दो, ठीक।
अब देखो क्या होता है तुम्हारे, एक एसिटाइल को एंजाइम मॉलिक्यूल से तुम्हें कितना मिला है, ठीक कितना मिला है, 3 NADH मिला है, 3 NADH मिला है, एक FADH मिला है और एक ही ATP या GTP मिली है। आई बात समझ में नहीं? अब तुमको पता है ना कि ये कितने ATP को देता है, एक 3 ATP को देता है, ये कितने देता है, 2 ATP को देता है और ATP तो ATP ही है, तो ये कितना हो जाएगा 9 ATP, ये कितना हो जाएगा 2 ATP और ये कितना होगा 1 ATP है ही, तो टोटल कितना हुआ 12 ATP। इसका मतलब कि एक एसिटाइल को एंजाइम कितना ATP देगा, 12 ATP देगा। एक एसिटाइल को एंजाइम अगर क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होगा तो 12 ATP देगा। अगर इसका मतलब लिख दे, यहां पे लिख दिया कि 1 एसिटाइल को एंजाइम कितना देगा, को एंजाइम अगर यूटिलाइज होगा तो 12 ATP देगा। ये हमने लिख दिया है, यहां मैंने बता दिया है, ये 12 ATP देगा। आएगा समझ में? यहां मैंने बता दिया है 3 NADH। अगर 2 मॉलिक्यूल यूज करें तो 2 एसिटाइल को एंजाइम का मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो हमें इसी का डबल 12 ATP और मिल जाएगा, तो टोटल कितने बनते हैं 24 ATP, ठीक 24 ATP। इसका मतलब हुआ, देखो बच्चों क्योंकि पायरुवेट का 2 बनता है तो 2 इसका भी बनेगा। जब एक ग्लूकोज को यूज करोगे तो एक ग्लूकोज जो होता है, एक ग्लूकोज जो होता है वो 2 पायरुवेट देता है और 2 ही एसिटाइल को एंजाइम बनेगा। तो अगर हम एक के लिए समझ लिए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 24 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ATP फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल, तो आप इसका क्या नाम दोगे, क्रेब्स साइकिल, तो आप लिख दोगे 24 ATP। आएगा समझ में? ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका साइकिल है, 24 ATP आ गया। तो हम 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कितना हुआ यहाँ 24 ATP। आएगा समझ में कि नहीं? तो हमारा बनेगा सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेट कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, माइलेट एंड ऑक्जेलो एसिटेट। आएगा समझ में? ये 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल होता है। आएगा समझ में? तो अच्छा होता है। तो इसको आप याद रखिए और लॉजिक को याद रखिए, तो आपके लिए क्रेब्स साइकिल बहुत आसान हो जाएगी। और ये हुआ कहाँ है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।